गेट एग्ज़ाम को टफ़ क्यों माना जाता है, आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सवाल टफ़ नहीं होते, पूछने का तरीका, क्वेश्चन में जो ट्रैप्स है वो ख़तरनाक होता है। जैसे ये सवाल को देखो, सौरभ ने ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स के डाउट सॉल्विंग ग्रुप में सवाल पूछा है। देर आर 25 कैलकुलेटर्स इन अ बॉक्स, 2 ऑफ देम आर डिफेक्टिव, सपोज 5 कैलकुलेटर्स आर रैंडमली पिक्ड फॉर इंस्पेक्शन, each has the same chance of being selected. What is the probability that only one of the defective calculators will be included in the inspection? पॉज कीजिए वीडियो, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। और जायज़ सी बात है, आपको लग रहा होगा सर कितना आसान सा सवाल है, आप भी क्या ट्रैप और ये सब कह रहे हो। देखो, ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। यहाँ पर हमको कहा गया है दैट डिफेक्टिव कितना है, 2। हमको सिखाया है टीचर ने कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव ऐसी बातें हो तो पक्का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 डिफेक्टिव हुआ, तो फिर नॉट डिफेक्टिव कितना हुआ। 25 कैलकुलेटर में से अगर 2 डिफेक्टिव है तो नॉट डिफेक्टिव का काउंट हुआ 25 - 2 यानी 23। अच्छा, तो बताना एक कैलकुलेटर का प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने का कितना होगा। सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कैलकुलेटर इज़ 25 कैलकुलेटर इन टोटल हमारे पास है, उसमें से 2 डिफेक्टिव है। सो 2/25 इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट एक कैलकुलेटर जो आपने सिलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव होगा। अच्छा, नॉट डिफेक्टिव का बताना, फिर सिंपल है सर, 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 23/25। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। तो वर्ड प्रॉब्लम को हमेशा मैथ्स में कन्वर्ट करो और आगे बढ़ो। ये स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं, आप भी शायद ऐसे ही कर रहे हो कि सपोज 5 कैलकुलेटर्स आर रैंडमली पिक्ड फॉर इंस्पेक्शन। जब ये चीज़ कही गई है तो अब स्टोरी में बदलाव आया है। अब जो काम हमें करना है वो 25 कैलकुलेटर पर नहीं करना है। जो भी हम काम करेंगे वो इस सिनारियो पर करेंगे, 5 कैलकुलेटर पर। और वो 5 कैलकुलेटर पर क्या काम करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट ओनली 1 डिफेक्टिव कैलकुलेटर विल बी इंक्लूडेड इन द इंस्पेक्शन। अब पता ही आपको कि लास्ट लाइन से हमें x की वैल्यू मिलती है। आप करना तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही चाहते हो, राइट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, NCx p का पावर x q का पावर n - x, राइट। अब n रखे क्या, पहला तो डाउट ये होता है कि n को क्या रखे, क्या 25 रखना चाहिए या 5 रखना चाहिए। अरे, काम आप किस पर कर रहे हो, 5 कैलकुलेटर पर। उसमें से आप क्या चाहते हो कि एक डिफेक्टिव हमें मिल जाए, बाकी के नॉट डिफेक्टिव हो जाए। तो n जो है वो हमारा 5 होगा, ठीक है। x कितना होगा लास्ट लाइन से मिलता है 1 डिफेक्टिव कैलकुलेटर, तो x हो गया 1 डिफेक्टिव। p क्या होगा, p वही होगा जो x का आइडिया है। x का आइडिया डिफेक्टिव का है तो p भी होना चाहिए डिफेक्टिव। पर p कैसा है, p होना चाहिए डिफेक्टिव फॉर 1 कैलकुलेटर, तो 1 ट्रायल के लिए होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, सर ये देखो 2/25, q क्या हो जाएगा 1 - p यानी 23/25, ठीक है। तो n x p q सब कुछ मिल गया, उठा करके सब्स्टिट्यूट करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वही कर रहे थे कि सर जी 5c1 फिर 2/25 दी होल पावर 1, बाकी नॉट डिफेक्टिव से हमें भरना है, तो ये लो 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.2864। बहुत बढ़िया, ये है आपका रॉन्ग आंसर। फिर गेट एग्ज़ाम लिखने के बाद कहते हो सर पता ही नहीं चला कि हमने तो रॉन्ग आंसर मार्क कर लिया, नेगेटिव मार्किंग हो गई। वैसे हमको कंसेप्ट तो आते थे, कैलकुलेशन भी सही से किया है। हाँ, कैलकुलेशन तुमने ये जो भी किया है वो कैलकुलेशन सही है, पर कंसेप्ट गलत है, बस ये दिक्कत है। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमने है ना ये सब चक्रों में फंसे ही नहीं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये हम तो एकदम बेसिक से गए। आज की क्लास एक मास्टर क्लास है, देखना कि कैसे बच्चे सोचते हैं। बच्चे कहते हैं सर हम तो एकदम बेसिक से गए, हम तो ये चक्रों में फंसे ही नहीं। हमने कहा कि बक्से में कितना है, 25 कैलकुलेटर है, ठीक है, और उसके अंदर डिफेक्टिव कितना कहा गया है, 2 डिफेक्टिव है, तो 23 नॉट डिफेक्टिव होगा। उनको क्या चाहिए कि 5 कैलकुलेटर हम पिक कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, उसमें एक डिफेक्टिव चाहिए और बाकी सारे नॉट डिफेक्टिव चाहिए, राइट। तो सर जी हम तो एकदम वो लेमन टेक्निक से गए, बेसिक वाले जो आपने बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया है। तो कैसे किया फिर, सर जी ये कहानी हमेशा होती है विदाउट रिपीटेशन की। आपने कहा था कि जब भी आप समोसे पिक करो, कैलकुलेटर पिक करो, कोई भी आइटम पिक करो, तो ऐसे थोड़ी ना कि पिक किया वापस से रख दिया। अरे ऐसा कोई करता है गोली बेटा, तो वो ले लिया तो फिर खा लिया, फिर नेक्स्ट समोसा भी चाहिए, वो रखेगा नहीं पहले वाला समोसा। तो ये विदाउट रिपीटेशन की कहानी है। अब ध्यान से देखना कि डिफेक्टिव अगर मुझे चाहिए तो 25 कैलकुलेटर
बक्से में अभी है और डिफेक्टिव कितना है उसमें 2, राइट। सो 2/25 इज़ दी प्रोबेबिलिटी के पहले अटेम्प्ट में मुझे डिफेक्टिव कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो जैसे ही मिल गया आपने रख लिया तो अब डिफेक्टिव कैलकुलेटर का काउंट कम हो गया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको चाहिए नॉट डिफेक्टिव। कितने कैलकुलेटर बक्से में? 25 नहीं है, 23 + 1 24 है। नॉट डिफेक्टिव का कितना केस है? 23 है, ठीक है। तो नॉट डिफेक्टिव कैलकुलेटर आपके पास आना चाहिए सेकेंड अटेम्प्ट में, ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई। और वो नॉट डिफेक्टिव कैलकुलेटर भी आपने रख दिया तो ये 22 हो गया काउंट, राइट। सो 22 नॉट डिफेक्टिव। तो वैसे ही अब स्टोरी आगे बढ़ानी है कि अब आपके पास 22 + 1 23 ही कैलकुलेटर है, उसमें 22 नॉट डिफेक्टिव है। वैसे आगे बढ़ोगे तो 22 ही कैलकुलेटर बचेंगे, उसमें 21 आपका नॉट डिफेक्टिव होगा और आगे 21 कैलकुलेटर बचेंगे और 20 ही नॉट डिफेक्टिव होगा। फिर सारे ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर रहे थे और स्टूडेंट्स कह रहे थे देखो हम कितने स्मार्ट हैं, हमको आंसर आ गया 0.066। बिल्कुल आपको जो ये आंसर आया है ना, ये भी आंसर गलत है। क्या मजाक चल रहा है सर जी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो भी गलत हो रहा है, ये कर रहे हैं वो भी गलत हो रहा है। सर कारण क्या है? ये सारे गलत क्यों है? अब मैं बताता हूँ कि गलत क्यों है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में गलत इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में विथ रिपीटिशन नहीं कहा गया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने के लिए विथ रिपीटिशन होना ज़रूरी है, ठीक है। विथ रिपीटिशन होना ज़रूरी है, ये नहीं हो रहा था यहाँ पर विथ रिपीटिशन, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा। ये क्यों गलत हुआ सर जी? ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि डिफेक्टिव पहले अटेम्प्ट में ही आएगा। ये किसने कहा? इन्होंने कहा कि मुझे बस एक डिफेक्टिव कैलकुलेटर चाहिए, मैं 5 कैलकुलेटर पिक करूंगा तो मुझे एक ही डिफेक्टिव चाहिए। अब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आ सकता था या सेकेंड में भी या थर्ड में भी या फोर्थ में भी या फिफ्थ में, राइट, किधर भी आ सकता था। तो इसलिए यहाँ पर आपने जो है गड़बड़ ये की कि पोजीशन सेंसिटिव चीज़ थी और आपने उसको खारिज कर दिया। पोजीशन सेंसिटिव आपने वो रखा ही नहीं, ठीक है। रखते तो आंसर आ जाता। अगर इसको सही बनाना है, करेक्ट आंसर पर लेकर आना है, तो आपको ये कहना था कि डिफेक्टिव इधर भी आ सकता था या इधर भी आ सकता था या नेक्स्ट में, ठीक है। तो ऐसे 5 केस बनते हैं, इस प्रोबेबिलिटी के ऐसे 5 केस बनते हैं। तो फिर 5 × 0.066 कैलकुलेटर उठाइए, पुट कीजिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है। सर ये तो 0.33 आ रहा है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब सर जी अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन से बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊँ? हाँ, ये सवाल आप डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते थे, कोई उसमें परेशानी वाली बात थोड़ी ना है। आपको याद करना पड़ेगा कि क्लास में मैंने सिखाया क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नकाबी भाई कितने हैं? ट्विंस जैसे दिखने वाले, सेम नहीं है, जो सिमिलर दिखने वाले, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों में फ़र्क मैंने समझाया था। इसमें रिपीटिशन चाहिए, ठीक है, इसमें भी रिपीटिशन चाहिए, पर इसमें रिपीटिशन नहीं चाहिए, ठीक है। जो कॉमननेस है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर वर्क करते हैं, जनरली इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर की बातें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो है कॉमननेस इसमें, ठीक है। x 0 माना जाता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे इन्फाइनाइट जाता है, पर x नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कॉमन बातें हैं। जो कॉमन बातें नहीं है वो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें और इसमें तो बहुत ही माइनर फ़र्क है, सारी चीज़ें एकदम कॉपी होती है इसमें। जैसे x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, x 0 से इन्फिनिटी जाता है, 2 ही प्रोबेबिलिटी है सक्सेस फेलियर की, इंडिपेंडेंट इवेंट भी है। तो फ़र्क क्या है सर जी? इसमें सारे कॉम्बिनेशंस वो NCX रखते हैं ना, तो सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं क्योंकि पोजीशन जो है, पोजीशन नॉट फिक्स है, चेंज होती रहती है ना। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें पोजीशन चेंज होती रह रही थी, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पोजीशन चेंज होती रहती है, राइट, कि वो डिफेक्टिव कहीं पर भी जा सकता है। पर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन फिक्स रहती है, पक्का फिक्स रहती है। जैसे आप गेट एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, पहले अटैम्प्ट में अगर सक्सेस मिल गया तो छोड़ दोगे, नहीं हुआ तो सेकेंड अटैम्प्ट, सक्सेस मिल गया तो छोड़ दोगे, नहीं हुआ तो थर्ड अटैम्प्ट, सक्सेस मिल गया तो छोड़ दोगे। तो आपको पता है ना कि जब सक्सेस मिलेगा मैं छोड़ दूंगा। ऐसे तो नहीं कि सक्सेस फेलियर फेलियर या फेलियर सक्सेस फेलियर या फेलियर फेलियर सक्सेस ऐसे खेलते रहोगे।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे आप खेलते हो कि मुझे एक सक्सेस चाहिए, 2 फेलियर चाहिए, तो वो कहेगा सक्सेस फेलियर फेलियर, फेलियर सक्सेस फेलियर, फेलियर फेलियर सक्सेस, ऐसे खेलेगा वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। पर जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहेगा मैं कॉम्बिनेशन नहीं बनाऊंगा, आपको एक सक्सेस 2 फेलियर चाहिए तो पहले 2 फेलियर फिर सक्सेस और आप गेट एग्जाम से अलविदा, ऐसे होगा। तो एक ये माइनर डिफरेंस है कि पोजीशन जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स रहती है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स नहीं रहती, ठीक है। वैसे हाइपर ज्योमेट्रिक में भी पोजीशन फिक्स नहीं रहती, इसलिए एनसीएक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो ये ऐसे भाई है। तो जब मास्टर क्लास होती है ना, जब मैं क्लास में सिखाता हूँ तो ऐसे सिखाता हूँ ताकि आपको सब पता रहे कि ट्रैप से कैसे बचना है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, जो स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से पढ़े हैं तो उनको पता होना चाहिए कि गेट एग्जामिनर कैसे ट्रैप्स में फंसाते हैं। सिर्फ कंसेप्ट पता होना सिर्फ नेसेसरी नहीं है, उसको एनालाइज करते भी आना चाहिए। चलो अभी स्टोरी को नरेट करते हैं कि 25 कैलकुलेटर हमारे पास है, हमें उठाना है 5 कैलकुलेटर। वैसे 25 कैलकुलेटर के अंदर कितने डिफेक्टिव थे सर? 2 डिफेक्टिव थे, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हुए? 23 नॉट डिफेक्टिव हुए। वैसे आपके 5 कैलकुलेटर जो आपने पिक किए उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि एक डिफेक्टिव होना चाहिए और बाकी के जो रिमेनिंग है वो नॉट डिफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। ये तो अब प्रोबेबिलिटी का आंसर एक स्टेप में चाहिए, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक लाइन में आंसर दे देगा। आपको बस इतना कहना है कि जो टोटल है वो लिखो। टोटल क्या है? 25 कैलकुलेटर में से 5 कैलकुलेटर उठा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट को ऊपर लिखो। क्या है रिक्वायरमेंट? 2 डिफेक्टिव में से मेरे को एक डिफेक्टिव दे दो 2C1 एंड 23 नॉट डिफेक्टिव में से 4 नॉट डिफेक्टिव मेरे को दे दो, सो 23C4। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1/3 विच इज़ 0.3333। डन एंड डस्टेड। देखा? तो ये पूरा वो जो है ना, वो जो कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि वो 5 टाइम ये होना चाहिए, क्योंकि इधर डिफरेंट पोजीशंस है, वो ये टेक केयर कर लेता है अपने फॉर्मूला के अंदर। तो आपको तकलीफ नहीं होती है कि आप ऐसे केसेस को सोचो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपर ज्योमेट्रिक। जब पता है तो आपका समय एनर्जी सब सेव करेगा, अपने आप में एक ट्रिक ही है। और इसी के साथ ये क्लास होती है समाप्त। एंड आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आती है, कंसेप्ट्स और सीखने हैं, डेप्थ के अंदर सारे PYQ सॉल्व करने हैं, ये मैंने क्लास में भी करवाया है, PYQ कोर्स के अंदर भी करवाया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। ऑलरेडी 67,000 प्लस की कम्युनिटी है। कोर्सेज में विजिट कर सकते हो जहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है। कुछ अगर आपको डाउट आ जाए आप ग्रुप में पूछना, जैसे इन्होंने पूछा, पहले इनका सॉल्व किया, ठीक है, उनको फोटो भेज दिया, फिर मैंने वीडियो भी बना दिया ताकि आपकी भी मदद हो सके। क्लास नोट्स भी दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज़ भी है, और ये सारे कोर्सेज है ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर। 4 कोर्सेज इन 1 आपको मिलेंगे। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ विथ एनालिसिस विथ ट्रैप्स विथ ट्रिक्स, ठीक है। फिर मैथ्स के सारे PYQ सारे ब्रांचेस के विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ, एप्टीट्यूड के सारे PYQ सारे ब्रांचेस के विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपकी जैसी इच्छा हो आप ले सकते हो। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है या फिर सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो वो भी सुविधा यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।